अस्सलाम वालेकुम। क्या आप भी खुश्क और खराब बालों से परेशान हैं? आयशा ने सिर्फ चंद सादा इस्लामी आदात अपनाकर अपने बालों को हैरत अंगेज तौर पर खूबसूरत बना लिया। आयशा की उम्र 21 साल थी और वो हमेशा से अपने बालों की खूबसूरती की वजह से फख्र महसूस करती थी, लेकिन पिछले चंद महीनों से इसके बाल बेजान, खुश्क और कमजोर नजर आने लगे थे। हर सुबह आईने में देखकर वो गहरी मायूसी और तशवीश महसूस करती। बाल टूट रहे थे, चमक कम हो गई थी और कभी कभी खुश्की के निशानात भी वाज़िया हो जाते। मुख्तलिफ महंगे शैम्पू, हेयर मास्क और तेल इस्तेमाल करने के बावजूद कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा था। हर रात वो दिल से दुआ करती कि काश इसके बाल दोबारा सेहतमंद, खुशनुमा और मजबूत हो जाएं। लेकिन दिन ब दिन इसकी परेशानी और इज़्तिराब बढ़ता जा रहा था और वो अपने बालों की हालत से खुद को कमजोर महसूस करने लगी। एक दिन आयशा ने दिल में सोचा कि शायद असल हाल मार्केट की महंगी मसनूआत में नहीं बल्कि सादा और कुदरती तरीकों में हो। इसने इस्लामी तालीमात और कदीम रवायात में बालों की देखभाल के बारे में मुतालिया शुरू किया। इससे सुना कि इस्लाम में सफाई, इत्तदाल और कुदरती तरीकों को बहुत अहमियत दी जाती है और ये तरीके न सिर्फ जिस्मानी सेहत बल्कि ज़हनी सुकून और रूहानी मजबूती भी फराहम करते हैं। आयशा ने महसूस किया कि ये तरीके इसके बालों को कुदरती खूबसूरती, चमक और मजबूती देंगे और साथ ही दिल और दिमाग को सुकून पहुंचाएंगे। यही वो लम्हा था जब इसने फैसला किया कि वो सिर्फ कुदरती और सादा तरीके आजमा कर देखेगी, सब्र और मुस्तकिल मिजाजी के साथ। आयशा ने 10 आदत अपनी रोजमर्रा जिंदगी में शामिल की। आइए देखते हैं। सफाई का एहतमाम, बालों को बाकायदगी से साफ रखना ताकि मैल और गर्दो गुबार जमा ना हो। तेल लगाना, जैतून या नारियल के तेल से सर की हल्की मालिश करना जो बालों को ग़िज़ायत और चमक देता है। बालों को नरमी से कंघी करना, कभी भी बालों में सख्ती से कंघी ना करें, इससे बाल टूट जाते हैं। कुदरती अज्जा का इस्तेमाल, शैम्पू या केमिकल मसनूआत के बजाय जड़ी बूटियों या कुदरती मास्क का इस्तेमाल करना अहम है। बालों को साफ और खुश्क रखना, नमी या मैल से बचाना ताकि बाल सेहतमंद रहें। मतवाज़न ग़िज़ा लेना, फल, सब्जियां, प्रोटीन और ज़रूरी विटामिन का इस्तेमाल जो बालों की मजबूती के लिए बहुत ज़रूरी है। पानी का मुनासिब इस्तेमाल, दिन भर मुनासिब पानी पीना ताकि जिस्म और बाल हमेशा हाइड्रेटेड रहें। बालों को ज़्यादा गर्मी से बचाना, हेयर ड्रायर या ज़्यादा हरारत वाले आलात से परहेज करना चाहिए। बालों के लिए सादगी एख्तियार करना, गैर ज़रूरी हेयर प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल से बचना ताकि बाल कुदरती रहें। दुआ और शुक्रगुजारी, हर छोटी बड़ी नेमत के लिए शुक्र अदा करना चाहिए जिससे दिल और जहन भी खुश रहता है। आयशा ने 2 खास कुदरती और इस्लामी तर्ज के हेयर मास्क अपनी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बनाए ताकि बाल मजबूत, चमकदार और खुश्की से पाक रहें। पहला हेयर मास्क है नारियल और जैतून का तेल और इसमें शहद मास्क। सबसे पहले आपको लेना है नारियल का तेल 2 चम्मच, जैतून का तेल 1 चम्मच और शहद 1 चम्मच। सबसे पहले एक छोटे प्याले में नारियल और जैतून का तेल मिला लें, इसमें शहद शामिल करें और अच्छी तरह मिक्स करें ताकि हमवार पेस्ट बन जाए और फिर इसको सर की जड़ों से लेकर नोक तक लगाएं। नरम हाथों से मालिश करें, 30 मिनट के लिए रखें और फिर नीम गर्म पानी से धो लें। हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल करें। इससे फ़ायदा ये होगा कि ये मास्क बालों को कुदरती चमक, ग़िज़ायत और नमी फराहम करता है और बाल कम टूटते हैं और मजबूत रहते हैं। और इसका दूसरा हेयर मास्क है आंवला, हल्दी और दही। सबसे पहले आपने लेना है आंवला पाउडर 1 चम्मच, हल्दी आधा चम्मच और दही 2 चम्मच। आंवला पाउडर और हल्दी को दही में अच्छी तरह मिक्स करें ताकि गाढ़ा पेस्ट बन जाए। इस मास्क को बालों की जड़ों और लंबाई पर लगाएं। 30 से 40 मिनट के लिए छोड़ दें और फिर नीम गर्म पानी से धो लें। हफ्ते में 1 से 2 बार ज़रूर इस्तेमाल करें। इससे फ़ायदा ये होगा कि ये मास्क बाल की जड़ों को मजबूत करता है, खुश्की कम करता है और बालों में कुदरती चमक पैदा करता है। चंद हफ्तों बाद आयशा ने महसूस किया कि इसके बाल पहले की निस्बत ज़्यादा नरम, मजबूत और चमकदार हो गए हैं। खुश्की तकरीबन खत्म हो गई थी और टूटने वाले बाल भी बहुत कम हो गए थे। ये तब्दीली इसके लिए खुशगवार, हैरत और खुशी का बाइस बन गई। हर दिन वो अपने बालों को देखकर सुकून महसूस करती और अपने सब्र और मेहनत पर फख्र करती थी। आयशा की कहानी हमें ये सिखाती है कि जब हम सादा, कुदरती और मुस्बत आदत अपनाते हैं तो ना सिर्फ हमारी ज़ाहरी खूबसूरती बढ़ती है बल्कि हमारा एतमाद, सुकून और खुशी भी बढ़ती है। सब्र, मुस्तकिल मिजाजी और शुक्रगुजारी के साथ अपनाई गई आदत जिंदगी में हकीकी तब्दीली ला सकती हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये हेयर मास्क टिप्स अच्छी लगी हुई हो, लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और नेक्स्ट स्टोरी कौन से टॉपिक पे होनी चाहिए ये भी कमेंट में बताइएगा।